नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग निबंध वैष्णव की फिसलन, इस पर बात करेंगे। यह निबंध परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए कि किन किन टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्यतः यह निबंध का जो सार है ये पूछा जाता है। निबंध का कथ्य या अंतर्वस्तु, इससे प्रश्न बनता है। लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, इस टॉपिक पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही इस निबंध का संरचना शिल्प, निबंध का शीर्षक वैष्णव की फिसलन क्यों रखा गया, इसकी क्या सार्थकता है, इस बारे में, और अंत में इसका प्रतिपाद्य पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही कथा कहानी नाम से एक दूसरा चैनल भी है, जिसमें आपको इग्नू रिलेटेड और दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, निबंध है, उसका वाचन वहाँ पे मिल जाएगा। तो चाहे तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक दिया गया है। तो चलिए आज का इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं निबंध का सार। वैष्णव की फिसलन एक ऐसा निबंध है जो समाज के उस पक्ष को उजागर करता है जो धर्म का ढोंग करते हैं और धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार धंधे से जोड़ देते हैं। आप जानते हैं वैष्णव जो एक संप्रदाय है, तो ये क्या करते हैं, खुद को एकदम शाकाहारी मानते हैं, है ना। वैष्णव अर्थात विष्णु के भक्ति में अपने को लीन मानते हैं। तो यहाँ पे इस निबंध में यह दिखाया गया है कि धंधे के लिए या बिजनेस के लिए लोग किस तरह से अपने धर्म को भी इस्तेमाल करते हैं और वैष्णव धीरे धीरे किस तरह से अपनी जो एक प्रतिष्ठा है उससे धीरे धीरे फिसलते जाता है। यह हमारी धन लोलुप जीवन की ओर संकेत करता है। हम धनोपार्जन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बुराई के दलदल में धंसते जा रहे हैं। इस निबंध में इसी बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। निबंध का नायक एक करोड़पति है ना, जो कि वैष्णव है। वह स्वयं को विष्णु का अनन्य भक्त मानता है, अतः उसने भगवान का एक भव्य मंदिर बनाकर अपनी सारी जायदाद उनके ही नाम कर दी है। इसलिए अपनी कालाबाजारी के सारे काम उन्हीं के नाम से वो करता है। वो प्रतिदिन 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करता है। उसके बाद धर्म को धंधे से जोड़ते हुए अपनी दिनचर्या का आरंभ करता है। लेखक ने इसे योग कहकर धर्म की ओट में धंधा करने वालों पर तीखा व्यंग किया है ना। वह एक होटल का निर्माण करवाता है। उसके अनुसार उसने ऐसा भगवान विष्णु के अनुमति से किया है। हर बात में वो वैष्णव क्या करते हैं कि मैं जो भी करता हूँ तो भगवान विष्णु के अनुमति से ही करता हूँ। लेकिन भगवान थोड़े ही किसी को ऐसा अनुमति देते हैं, है ना। वो स्वयं ही सोचता है कि मैं भगवान विष्णु का ध्यान लगाता हूँ और ध्यान में भगवान विष्णु मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं, है ना। वह अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करता है ना। वो खुद भी क्या है, शाकाहारी है, इसलिए जो होटल का निर्माण कराता है उसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही व्यवस्था रहता है। उसका होटल चल पड़ता है, वह होटल की आय से संतुष्ट हो जाता है। परंतु होटल में आने वाले कुछ अधिकारीगण पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाते। वे वैष्णव से शुद्ध वैष्णव भोजन की जगह मांस की मांग करते हैं,
है ना। अर्थात सिर्फ वेज होने से नहीं चलेगा, नॉन वेज भी होटल में बनना चाहिए। और वैष्णव संकट में फंस जाता है, वो तो शुद्ध शाकाहारी है, फिर उसके होटल में किस तरह से मांस की व्यवस्था हो सकती है। कोई बात नहीं, वो ईश्वर की शरण में जाता है ना। अर्थात जब वो विष्णु मंदिर में पूजा करता है तो वहीं पर क्या है, उसकी सधी हुई आत्मा जिसे वह ईश्वरीय आदेश मानता है उसे ऐसा करने के लिए कह देती है। अर्थात खुद ही वो मंदिर में बैठ के सोच लेता है कि हाँ, भगवान का ही आदेश है, अब क्या कर सकते हैं, हम होटल में मांस की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अतः होटल में गोश्त की व्यवस्था करवा देता है। कुछ दिनों बाद वही कार्यकारी अधिकारी मदिरा की व्यवस्था की बात करता है। कुछ दिनों बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न होती है ना। वही अधिकारी आके बोलते हैं कि ठीक है, पहले तो शाकाहारी था, अब मांसाहारी बन ही गया है, लेकिन थोड़ा मदिरा का भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। तो फिर से वही बात, वैष्णव उस मंदिर में जाके बैठेंगे और अपनी जो शुद्ध आत्मा है उससे बात करेंगे और अपनी बात को ही मानते हुए वो क्या करता है, होटल में बार खुलवा देता है ना। अब उस होटल में भी मदिरा की व्यवस्था हो गई। कुछ दिनों बाद अब एक नई मांग उठती है, जिंदा गोश्त अर्थात औरतों के नग्न नृत्य की, है ना। अर्थात बार खुलवा देने के बाद भी अब इस बात की मांग होती है कि होटल में क्या है, कैबरे डांस भी होना चाहिए। तो फिर उसकी शुद्ध आत्मा से फिर आवाज़ आती है कि अरे मूर्ख, कृष्ण अवतार में भी तो कृष्ण ने गोपियों को नचाया था, उसका चिरहरण किया था, तुझे क्या संकोच है। इस बार भी प्रभु के आदेश से होटल में कैबरे भी शुरू हो जाता है। इससे होटल काफ़ी तरक्की करने लगता है। आप देखेंगे कि इन सभी पहले क्या हो गया, एक होटल खुलवाना, उसके बाद शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करना, धीरे धीरे मांसाहार पे आ जाना, उसके बाद मदिरा का व्यवस्था करना, और अब क्या है, औरतों का नग्न नृत्य प्रस्तुत होना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैष्णव की फिसलन होती जा रही है ना। चलिए, धीरे धीरे मांग बढ़ती जाती है। अब नारी के देह की मांग उठती है ना। अर्थात लोग अब सिर्फ नृत्य देखकर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अब वो क्या है, उसको नारी की मांग ही करते हैं अपने पास। इस पर वैष्णव पुनः ईश्वर से अनुमति मांगता है और प्रभु के आदेश पर वो नौकरों से कहता है कि चुपचाप इस मांग को भी इंतजाम कर दिया जाए, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि पुलिस को पता न चले। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वैष्णव जो है वह पूरी तरह फिसल गया अपने प्रतिष्ठा से, है ना, और धर्म को धंधे से जोड़ दिया। धंधा तो बहुत चलने लगा, लेकिन धर्म ही क्या है, एक किनारे रह गया। उसने धर्म को धंधे से अच्छी तरह जोड़कर अपनी योग साधना का परिचय दिया है। इस प्रकार निबंध में आरंभ से अंत तक धार्मिक ढोंग करने वालों का पर्दाफाश किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं निबंध का कथ्य या अंतर्वस्तु। निबंध वैष्णव की फिसलन में परसाई जी का मुख्य उद्देश्य है कि सुविधा भोगियों द्वारा धर्म को अपने धंधे से जोड़ने की प्रवृत्ति का पर्दाफाश करना। करोड़पति व्यक्ति, जिसे परसाई जी ने वैष्णव कहा है, अपनी व्यावसायिक कमाई से भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उन्हीं के नाम अपनी सारी जायदाद कर देता है और उसी प्रकार अपने बुरे कार्यों का भी उन्हीं के नाम करके अपने को पाप मुक्त मान लेता है। यहाँ वैष्णव एक व्यक्ति न होकर समूचे व्यावसायिक या उद्योगपति वर्ग का प्रतिनिधि है। निबंध में वैष्णव करोड़पति है,
वैष्णव परेशान है, उसके पास 2 नंबर का पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वह एक होटल खोलने के लिए सोचता है। लेकिन होटल खोलना और उसमें मुनाफा कमाना 2 अलग बातें हैं। वैष्णव को जल्द ही पता चलता है कि जिस मांस, मच्छी, मदिरा आदि से वो कोसों दूर भागता है, उसके बिना होटल नहीं चल पाएगा। वह दुविधा में है, क्या करें, और अपने ईश्वर की शरण में जाता है। वैष्णव की फिसलन धार्मिक पाखंड को दर्शाता हुआ एक व्यंग है। धर्म के नाम पर अगर किसी चीज का मनाही हो तो उसे स्वार्थ के लिए करना जरूरी हो तो इंसान कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लेता है। वो अपने आप को समझाने के ऐसे उपाय खोज ही लेता है कि उन चीज़ों में भी धर्म और ईश्वर को ढूंढ लेता है ना। मतलब गलत काम वो खुद कर रहा है और नाम दे रहा है ईश्वर का कि हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर की मर्जी से ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल हिंदू धर्म में है या फिर सिर्फ वैष्णव ही ऐसे होते हैं, यह तो उदाहरण है, वरना हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाते हैं जैसे कि पंडित, पादरी, मौलाना, भिक्षु। ऐसे ही धार्मिक गद्दियों पर बैठे कई लोग इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में बैठे अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो सिर्फ क्या है, अपने फायदे के लिए इन पदों का दुरुपयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, अर्थात ये वैष्णव की फिसलन नामक जो निबंध है, इसमें परसाई जी के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति किस प्रकार दिखाई देती है। परसाई जी वैसे तो साहित्य की अनेक विधाओं में लिखे हैं, परंतु उनका मन व्यंग में ही अधिक रमा है। साथ ही इनके रचनाओं में आप आंचलिकता को भी अच्छे से देख पाते हैं। उनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं किसी पूर्व निर्धारित सीमा में नहीं बंधती, तभी वे निबंध से कहानी में पहुंच जाते हैं तो कभी राजनीतिक, सामाजिक आदि टिप्पणी का एहसास कराने लगते हैं। निबंध में भी वे निबंध की सीमा को पार कर कहानी के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अंततः एक आलोचनात्मक टिप्पणी में पहुंच जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए एक अन्य निबंध, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है ना, भोला राम का जीव। तो इसमें भी कहानी प्रशासनिक लाल फीताशाही की न रहकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का टिप्पणी बन जाती है। परंतु यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे ऐसा साहित्यिक विधाओं की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए नहीं करते, बल्कि सदियों से चली आ रही सड़ी गली मान्यता के प्रति विद्रोह की भावना को व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इस निबंध में भी उन्होंने यही प्रमाणित करने का प्रयास किया है। भगवान विष्णु को नंबर 2 का धंधा करने वाला बताना बिरले ही लोगों का काम है। किसी भी परिस्थिति में अन्याय और कुरीतियों से समझौता न करने वाले परसाई जी का व्यक्तित्व ही उनकी सभी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। नहीं तो कौन इस तरह से भगवान का नाम लेकर बातें कह सकते हैं, ये तो सिर्फ परसाई जी ही कर सकते हैं। अपने जीवन में स्वस्थ मूल्यों की रचना करने के लिए ही वे समाज में व्याप्त बुराइयों पर तीखा व्यंग प्रहार करते हैं। उनका यह व्यक्तित्व इस निबंध में आदि से अंत तक पूरी तरह समाया हुआ है। संरचना शिल्प की अगर बात करें, है ना, तो ये भी क्या है, टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग शैली की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, है ना। शैली की बात किया जाए तो निबंध प्राय क्या होते हैं, भावात्मक, वर्णनात्मक,
विवेचनात्मक आदि शैली में लिखे जाते हैं। परंतु परसाई जी के संदर्भ में एक अन्य ही शैली दिखाई पड़ती है और वो शैली है क्या है? व्यंग्यात्मकता। अर्थात इनके निबंध में भी आपको व्यंग मूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। वे विषय का वर्णन करने से बचते हैं। उनकी व्यंग्यात्मक शैली भक्तिकालीन संत कबीर से अधिक प्रभावित है ना। कबीर भी क्या है? ऐसे ही जो धार्मिक रूढ़ियाँ थी उस पर सीधे सीधे प्रहार करते थे। वे भी कबीर की भांति अपने मनोरंजन के लिए व्यंग नहीं करते, वरन अपने प्रतिपक्षी को तिलमिला देने के लिए करते हैं। इस निबंध में परसाई जी का सारा आक्रोश उन व्यवसायियों पर है जो अपने सुविधा के लिए धर्म को व्यवसाय से जोड़ देते हैं। उनकी व्यंग शैली की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वे शत्रु और मित्र के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखते हैं। इससे उनके व्यंग अधिक सार्थक बन जाता है। इस निबंध में वे उद्योगपतियों के कारनामे को सामने लाने के लिए गांधी जी के साथ ही सोमरस और सामदेव, कृष्णलीला, प्रकृति पुरुष आदि के पौराणिक प्रसंगों के अवसरवादी प्रयोग की सीमाओं का भी वर्णन करते हैं। अर्थात जहाँ जरूरत हो तो इन बातों का भी क्या करते हैं? वो उल्लेख करने से चूकते नहीं हैं। इस प्रकार उनकी व्यंग्यात्मक रचना में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। भाषा की अगर बात करें तो इस निबंध में परसाई जी ने संवादों को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। सामान्यतः निबंध में बड़े बड़े वाक्यों का ही प्रयोग होता है, लेकिन परसाई जी ने ऐसा नहीं किया है। जैसे अगर शुरू से ही बात किया जाए तो निबंध का प्रारंभ भी जो होता है तो ऐसा है कि वैष्णव ने पूछा क्या? उसने जवाब दिया, गोश्त के पचने की दवाई भी तो चाहिए। वैष्णव ने कहा, लवण भास्कर चूर्ण का इंतजाम करवा दूं। इस प्रकार छोटे छोटे संवादों द्वारा कथनों को अधिक अर्थपूर्ण और सर्वग्राही बनाया गया है। निबंध की भाषा सुगठित होनी चाहिए, लेकिन इस निबंध के आरंभ में ही नियमों को तोड़ते हुए परसाई जी ने खंडित और आधे अधूरे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। यहाँ वह भाषा संबंधी सीमा को भी तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। तो इस तरह की ना अधूरी बातें या फिर अधूरा वाक्य आपको इस निबंध में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात इन्होंने जो भाषा संबंधी जो सीमा है उसको तोड़ते हैं। फिर भी इनके रचना में ये खूबी है कि बहुत अच्छे तरह से, सटीक तरह से वो क्या है, अपनी बातों को व्यंग के माध्यम से कहने में समर्थ हो जाते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने हिंदी के जातीय गद्य, खड़ी बोली की पूर्ण क्षमता, जुझारूपन, प्रसंगानुकूल शब्दों का चयन आदि का प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली पर व्यंग्यात्मकता पूरी तरह से प्रभावी दिखाई पड़ती है। इस निबंध में उन्होंने हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही उर्दू और अंग्रेजी का भी खुला प्रयोग किया है, जैसे कि सूदखोरी, मुनीम, कर्ज, ब्लैक, बाथरूम, टेरिस गार्डन, आशीर्वाद, धर्म संकट, साष्टांग आदि। इनके बावजूद निबंध की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट और आम बोलचाल की है। इससे निबंध के लक्ष्यार्थ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लक्ष्यार्थ अर्थात जो लेखक कहना चाहते हैं वो सभी पाठक को बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब अगर निबंध के शीर्षक की बात की जाए तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि ये जो शीर्षक है
पूर्णतः क्या है, एकदम सटीक बैठता है ना। तो वैष्णव की फिसलन, ये जो निबंध है, इसके शीर्षक को सार्थक करने में क्या है, परसाई जी पूर्णतः सफल हैं। इसमें वैष्णव शब्द से विष्णु के भक्त के साथ साथ एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति चित्रित हुआ है जो अवसरवादी है। फिसलन शब्द से तात्पर्य है कि निरंतर पतित होते जाना, है ना, अर्थात निरंतर क्या है, अपने जो प्रतिष्ठा है उससे धीरे धीरे नीचे आते जाना, पतित होते जाना। इस निबंध का नायक एक करोड़पति विष्णु भक्त है जो भगवान विष्णु के नाम की ओट में धीरे धीरे कालाबाजारी की ओर बढ़ता जाता है और बाद में एकत्रित अकूत धन से एक होटल का निर्माण करता है। होटल में ठहरने वाले लोगों की असुविधा को देखते हुए वो कई ऐसे कार्य करता चला जाता है जो उसके होटल को अधिक लाभान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था में उसे मांसाहार, मदिरा, कैबरे की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अपने होटल में और अधिक कमाने के लिए उसे होटल में देह व्यापार करवाने के स्तर तक गिरना पड़ता है और फिर अंततः सूदखोरी और कालाबाजारी जैसे 2 नंबर के धंधे तक उतरना पड़ता है। यही वैष्णव की फिसलन है। अतः शीर्षक में व्यंग्यात्मकता होने के कारण यह अपने मूल कथ्य को पूर्णतः उजागर करने में सक्षम है। प्रतिपाद्य की बात की जाए, है ना, तो इस निबंध में हरिशंकर परसाई ने सूदखोरी, कालाबाजारी और होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से परिचित कराने के साथ साथ लोभ और लाभ पर आधारित संपूर्ण व्यावसायिकता की विकृतियों और उसके समाज विरोधी स्वरूप को व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटित करते हुए पाठक को जागरूक भी बनाना चाहा है। वे पाठक के मन सामाजिक बुराइयों के प्रतिकार या प्रतिरोध की भावना भी पैदा करते हैं। परसाई जी समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त विकृतियों की बखिया उघाड़ते हुए प्रतिकार की आवश्यकता को अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे धर्म की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार के कारण समाज के लिए होने वाले दुष्परिणामों को उजागर कर उन्हें समाप्त करने की सोच विकसित करना चाहते हैं। धार्मिक भावना से संचालित पाठक धर्म के दुरुपयोग के प्रति सावधान रहकर ही अपने सामाजिक दायित्वों को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। धर्म या भक्ति भावना की अच्छाई बुराई उसके सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करती है। अतः धर्म का प्रयोग जब सामाजिक भ्रष्टाचार के लिए होने लगे तो निश्चय ही वो त्याज्य बन जाता है ना। धर्म का उपयोग अगर सामाजिक भ्रष्टाचार के लिए होने लगे तब तो जरूर ही वो क्या है, त्याज्य बन जाता है। व्यावसायिक भ्रष्टता के साथ ही धर्म विषयक उपर्युक्त संदेश भी लेखक ने इस निबंध के माध्यम से देना चाहा है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।